हम बादलों में, बादल हमारे में। देखो देखो नजारा। चलते हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वराज जाट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना हरिद्वार, देहरादून और मसूरी का ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हरिद्वार पहुँचने के लिए मैंने दिल्ली से हरिद्वार बस बुक की। आप चाहें तो हरिद्वार डायरेक्ट ट्रेन से भी आ सकते हैं। हमें हरिद्वार पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। रूम बुक करने के बाद वहाँ पे पास में एक बाज़ार पड़ता है, वहाँ पे हमने कुछ खाना पीना किया और वहाँ से एक दो चीज़ें खरीदी। उसके बाद में अगली सुबह जल्दी ही लगभग 5 बजे के आसपास हमने हर की पैड़ी को विज़िट किया, क्योंकि शाम को आते वक्त हमें काफ़ी देरी हो चुकी थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह हमने वहाँ पे विज़िट किया। सुबह के टाइम पे वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी और वहाँ पे हमने कुछ पिक्स ली जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और कुछ देर हम गंगा किनारे बैठे, हमने आराम किया। सुबह का टाइम होने के कारण वहाँ पे वाइब्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आप फोटोज़ में भी देख सकते हो कि जो सूरज है बिल्कुल पानी के ऊपर चमक रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद में हमने हरिद्वार रेलवे स्टेशन विज़िट किया और वहाँ से फिर हमारी ट्रेन थी देहरादून की। वैसे बेसिकली आप बस से भी जा सकते हो हरिद्वार से देहरादून जाना चाहो तो, लेकिन ट्रेन से जाते वक्त नज़ारे इतने सुंदर थे दोस्तों, मैं क्या बताऊं। मतलब वैसे तो आप हरिद्वार से जो देहरादून जाते हो तो ऑलमोस्ट आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं ट्रेन में, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था। वो ट्रेन बीच बीच में रुक रही थी, इस वजह से टाइम इतना लग रहा था। पर बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आप वहाँ पे देख सकते हो। आगे देहरादून पहुंचने के बाद में देहरादून का रेलवे स्टेशन इतना अच्छा था, अभी आप देख सकते हो। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था, रेलवे स्टेशन भी एक टूरिस्ट प्लेस की जैसा लग रहा था कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हो। फिर वहाँ से देहरादून से हमें वहाँ पे स्टे नहीं करना था, हमें दरअसल आगे मसूरी जाना था। तो मसूरी जाने के लिए फिर हमने चेक किया कि वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो वहाँ पे बस का भी ऑप्शन था और कैब का भी ऑप्शन था। तो कैब करके जो जाते हैं तो मोस्टली कैब जो है वो कॉस्टली पड़ती है पर पर्सन। तो फिर हमने बस का सोचा, तो बस की लाइन में हम खड़े हो गए। तो वहाँ पे बस स्टैंड और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सिर्फ 3-4 खिड़कियाँ थी जिसमें से 2 ओपन थी और उन्हीं में टिकट कट रही थी और 2 लाइनें बनी हुई थी, एक जेंट्स के लिए और एक फीमेल के लिए। और वो लाइन इतनी लंबी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो करीब मैंने वहाँ पे मतलब हम 10-15 मिनट खड़े रहे, 10-15 मिनट खड़े रहे। तब हमने ये देखा कि मतलब बिल्कुल भी आगे ही नहीं हो रहा कोई पर्सन, थोड़ा सा भी हम आगे नहीं हो पाए। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि नहीं, यहाँ से तो हम नहीं जा पाएंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ तो रात ही हो जाएगी जब तक टिकट कटेगी। जिस स्पीड से वो काट रहे थे ना, मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो रात तक पहुँचा पाएंगे। तो फिर हमने क्या किया कि हमने देखा उधर साइड में टैक्सी का ऑप्शन था कि टैक्सी से बात बन जाए। तो फिर हमारी लास्ट में डील हुई दोनों की 1600 पर्सन में। मतलब हमने थोड़ी बार्गेनिंग करी क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विजिट काफ़ी कर रहे थे, गर्मियों में ही सारे विजिट करते हैं। तो फिर वो 1600 में जो है हमारी बात हुई। तो फिर हमने वहाँ से टैक्सी लेके मसूरी विज़िट किया। अभी आप देखो, वहाँ से टैक्सी में इतने अच्छे नज़ारे थे और गाने चल रहे थे, अलग ही वाइब थी। टैक्सी से मसूरी जब आप आमतौर पे सफ़र करते हो तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे लगता है, बशर्ते कि जाम ना हो। और फिर वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ से आपको देहरादून का पूरा व्यू मिलता है। वहाँ पे हमारी टैक्सी रुकी थी और वहाँ पे कैफ़े था, तो मेरी मम्मी ने जैसे चाय ऑर्डर करी वहाँ पे। और अभी मैं आपको हमारी टैक्सी भी दिखाऊंगी, वो जो टिक किया है मैंने, ये वाली टैक्सी थी हमारी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने चाय ऑर्डर कर दी और प्राइस पूछा नहीं। तो चाय पड़ी हमारे, मैं आपको क्या बताऊं, पर पर्सन 75 रुपीज़ की चाय। तो आई वाज लाइक कि भाई चाय बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो। मुझे तो लगा कि मैं अपने बैग पैक करके यहीं आ जाती हूँ। ये अच्छा बिजनेस है, अब कर भी क्या सकते हैं। फिर मम्मी की तरफ ऐसे देख रही, मम्मी बड़ा कर लगा दिए। यहाँ से नज़ारा देखो गाइज आप, ये पूरा जो व्यू है ये पूरा देहरादून दिख रहा है नीचे। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था।
मतलब काफ़ी फेमस जो पॉइंट था ये यहाँ का। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई कैफ़े होगा तो वो ज़्यादा ही चार्ज करेगा। फिर मसूरी पहुँचने के बाद में हमने जो रूम बुक किया था हमारा, वहाँ से देखो आप जो नज़ारे हैं, ये देखो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं और वो जो थोड़ा सा हल्का से एक गांव की सी झलक लग रही है, वो मैंने पूछा था, वो धनौल्टी है जो आगे पड़ता है थोड़ा मसूरी से, अगर आप आगे जाते हो तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मतलब खिड़की, आप सुबह उठो और खिड़की से देखो ऐसा नज़ारा मिले तो अलग ही वाइब हो। मतलब जो एक नेचर लवर पर्सन होता है वो इस चीज़ को समझ सकता है। फिर यहाँ से हमने अपना बैग रख के लगभग हम मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे मसूरी पहुँच गए थे और फिर हमने बैग रख के रूम बुक कर लिया था और उसके बाद में हम बाहर विजिट करने लगे। तो ये नीचे बेसिकली एक आर्मी कैंप था, अगर आप नीचे जाते हो तो वहाँ पे स्टे के ऑप्शंस थे, वहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था। तो वहाँ से फिर हम बाहर की तरफ निकले। तो अभी आप देखना इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये जो साइड में टंकी है ये आगे जाके मतलब इसमें यहाँ पे काफ़ी रूम बने हुए हैं, ये पहाड़ी पे बने हुए हैं बेसिकली स्टे ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने अपना स्टे ऑप्शन लिया और उसके बाद में हम चल पड़े बाहर नॉर्मल विजिट के लिए कि हाँ घूमते हैं। तो फर्स्टली हमें जाना था एक हवा घर नाम से एक पॉइंट है, पीक पॉइंट, वहाँ से आपको जो माउंटेन रेंज है वो दिखाई देती है। तो फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो चलते चलते आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ग्रीनरी थी। कौन से वाले? ये तो लो आ गया पहाड़ है। वो पहाड़ है। आप पहाड़ आ गया, आप नहीं आ रहे। हाँ देख लिया देख लिया। ये स्ट्रीट फूड है। हाँ यही बोल रहा हूँ। रियल भी तो हो ही सकता है। चलते चलते बहुत ही मज़े आ रहे थे। ये देखो ये हमारी तो रियल पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। इधर देखो। मतलब एक्सप्लोर करने में जब आप मतलब खुद से एक्सप्लोर करते हो ना किसी जगह को, तो एक अलग ही आपको मज़ा आता है वहाँ पे। ये देखो बंदर थे तो उसके भी मेरी मम्मी ने फ़ोटो बनाए। यहाँ पे ना मतलब पेड़ देवदार के थे। बड़ा लंबा। मैंने तो ज्योग्राफी की बुक्स में ही पढ़े थे भाई, रियल लाइफ में तो यहाँ पे ही जाके देखे कि अच्छा ऐसे होते हैं पेड़। और ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में ही आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर फिर हमने काफ़ी कुछ पिक्स ली जो भी आप देख सकते हो। और तब तक मैं आपको साथ साथ कुछ बेसिक यहाँ पे बातें बताती हूँ कि एक तो यहाँ पे है ना, नॉर्मली अगर आप कहीं कभी भी विजिट करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है। मतलब आपको ठंडा इलाका है, ये ठंड मिलेगी यहाँ पे। और हम छत्रपति, हम गर्मियों में निकल गए, हमने सोचा कितने की ठंड होगी देख लेंगे जो भी जिस हिसाब से, इतने कितने की ठंड होगी। तो हम गए तो वहाँ पे एक भारी बारिश थी उस टाइम पे। मतलब तो हमारे जाने से अगले दिन, उस दिन तो वाइब अच्छी थी हमारी, हाँ ठीक है ठंडा ठंडा मौसम है। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश हो गई और बारिश होने के बाद में वहाँ जो ठंड थी, मतलब वो बारिश की एक एक बूंद एक टॉर्चर का एहसास करवा रही थी कि हाँ वाकई में ठंड तो है। और कुछ भी लेके नहीं गई स्वेटर और कुछ, तो आप जब भी जाओ तो आप अपना स्वेटर या जो रेन कोट है, मतलब रेन कोट या आपके पास जो है छाता जरूर होना चाहिए। वहाँ पे बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। तो ये फिर हम विजिट कर रहे थे। उस दिन भी थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन उस दिन ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन अगले दिन हम वहाँ पे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश, हालांकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बारिश भी एक वैसी मैंने यहाँ पे नहीं देखी अपने इलाके में, जिस तरीके की बारिश मैंने वहाँ देखी है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मौसम होने लग गया था बारिश वाला। यहाँ से भी व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। यहाँ पे हमने फिर काफ़ी पिक्स ली थी। वैसे तो मसूरी में घूमने के लिए कुछ पर्टिकुलर फेमस प्लेसेस है, जैसे कि वहाँ पे काफ़ी वाटरफॉल्स हैं जो कि फेमस हैं। वहाँ पे लाल टीबा, मतलब कुछ हाई पॉइंट्स हैं, मतलब वहाँ से क्या है अच्छा व्यूज़ आपको देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पे, ठीक है। टावर्स हैं मतलब विजिट करने के लिए। और अगर आप रोप वे के शौकीन हैं, मतलब उसमें एक तरीके का कैबिन होता है जिसमें आप जो है बैठकर एक जगह से दूसरी जगह बाय रोप जो है आपको ट्रैवल करवाया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है अगर आप करना चाहो तो 1 से 2 डेज का मतलब अच्छा वहाँ पे आप अपना जो समय है वो व्यतीत कर सकते हो।
तो मेनली ज़्यादातर मैंने जो है हाई पॉइंट्स और वाटरफॉल ही विज़िट किया था। मतलब मैं वाटरफॉल के पास चले गई, लेकिन अब उसमें नहाए कौन, इतनी मतलब ठंड में हिम्मत किसकी है कि उसके अंदर पैर भी रख दे कोई इंसान। तो बारिश उस टाइम पे ज़्यादा थी, तो हमने सिर्फ जो नॉर्मल है वो पॉइंट्स ही विज़िट कर पाए थे हम, और एक मॉल रोड है वहाँ पे घूमने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये देखो रास्ते में मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे हमने स्टे किया था ना, वो सामने हमारा अभी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे हमने स्टे किया था। मतलब एक पहाड़ के ऊपर वो बना हुआ था स्टे ऑप्शन। चलते चलते रास्ते में है ना, एक पर्सन ने बोला भी था कि थोड़ी ठंड हो जाएगी तो क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी आगे बारिश होगी तो हमारे क्या हाल हुए। ये जो मैं पॉइंट आपको अभी शो कर रही हूँ, ये एक हाई पीक पॉइंट था मसूरी का, जिसको हवा घर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी बैठने की व्यवस्था थी, मतलब चेयर्स और ऐसे लगी थी जहाँ पे आप बैठ सकते हो, और सामने यहाँ से जो माउंटेन रेंज है उसका व्यू मिलता है। अब इसका रिएक्शन देखना आपने मम्मी ने कैसा दिया। कैसा रिएक्शन है मम्मी आपका? वो स्कूल है ना जो हम आए थे, जो बच्चे निकल के आए थे वहाँ से, वो रोड आ रहा है, वो स्कूल। पूरे बहुत कितनी ठंड है, ठीक ना? इधर को इधर ठंडी लगती है, बात हो गई बिल्कुल ही ठंडे। वो भी क्या ठंडे, थैंक गॉड। भाई हरियाणा वालों के तो ठंडे होंगे ही, यहाँ वालों को तो आदत है। मैं अपने बच्चों को एक चीज़, बिल्कुल ही जैसे मैं बादल अपने अपने बच्चों को हाथ एक में चीज़ आने वाले ऐसे लग रहे हैं ना। मैं अपने बच्चों को एक बात कहना चाहती हूँ, भाई पैसे कमाओ जितने हो सके पैसे कमाओ और फिर ऐसी जगह घूमने आओ, ठीक है ना। ये बात तो मेरे कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ बिकॉज आई एम सही में बात है, जैसे मतलब बिल्कुल हाथ में आएंगे ये लग रहा है। इधर गिर गया ना फोन अगर लेने के देने, ये जो टूर है ना हादसे में बदल जाए, खुद गिर जाए तो इतना अफसोस नहीं। बाप रे, मत नाम ले। चलो लेट हो रही बेटा। यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी दोस्तों कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कुछ चाय कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, पीते हैं। लेकिन जैसे ही हम बैठे यहाँ का मौसम ऐसा बदला, अभी आप देखना कितना एकदम से मौसम चेंज हो गया। यहाँ पे ठंड तो ऐसे ही लग रही थी, मतलब टेम्परेचर डाउन था, और जैसे ही बारिश का मौसम हुआ एकदम से मतलब इतनी ठंड लगने लगी हमें, और हम छत्रपति कुछ लेके भी नहीं गए थे। मतलब हाफ टी शर्ट, जो हाफ बाजू वाली जो टी शर्ट होती है ना, वो डाल के, और बस हाँ कि हाँ ठंड लग रही है। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में बारिश हुई ना, तब तो अच्छा लगा कि हाँ बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया मौसम हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे बैठे मतलब कुछ देर तक, तो इतनी ठंडी हवा जैसे मतलब सिर में आगे बिल्कुल ही सिर में चढ़ गई। मैं कहा आज तो भाई जुकाम होगा, गलत फंस गए। फिर यहाँ पे हमने जो है अपना कोई खाना पीना मतलब ऑर्डर कर लिया, क्योंकि हम यहाँ से निकल तो पा नहीं रहे थे, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हवाएं भी इतनी तेज़ चल रही थी कि मतलब अगर हम छाता लेके जाएं तो भी बीच में फिर रास्ते में हम कहीं रुक नहीं सकते थे, तो फिर हम यहीं बैठ गए।
और ये हवा घर का तो हमें बाद में पता चला जब हम यहाँ पे बैठे तो दोस्तों इसमें बिल्कुल बीचों बीच छेद थे 2-3 और पानी गिर रहा था। तो आई वाज बी लाइक कि हवा महल में छेद है, इस बात के लिए खेद है। ये बादल इधर ही आ गया ना पकड़ के पकड़, ये देखो वो बिल्कुल ही पास में, बस यही बादल हो गया। जैसे बादलों के अंदर ही खड़े हैं। हाँ तो पूरा धुआं हम बादलों में, बादल हमारे में, देखो देखो नजारा। अब न तो कोई रूम मिलेगा, हो गया बादलों में। यहाँ पे रुकने के कारण दोस्तों मेरी लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि ट्रैवल का जो असली मज़ा है वो बातचीत से ही मिलता है। तो यहाँ पे 2 भाई बहन आए हुए थे और उसमें जो लड़की थी वो आईटी सेक्टर में वर्क करती थी। वो बेसिकली पूना सिटी से थे। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ बातचीत की और मतलब हमारा अच्छा डिस्कशन, अच्छा समय बीता। तो फिर उसमें जो लड़की थी उसके पास दरअसल शॉल भी था और जैकेट भी थी। तो उसने बेचारे ने हमारी हालत देखी, फिर उसने मुझे शॉल दिया, आप फ़ोटो में देख सकते हो। तो इस शॉल से मेरी जान बची और जैसे तैसे हम अपने होम स्टे पे पहुँचे। ये देखो अब बंकू भैया, देखो बंकू भैया तो आपने पहले ही देख लिए थे। तो ये बेसिकली हमारा जहाँ पे हम रुके थे वो स्टे ऑप्शन था। ये पहाड़ियों पे, मैंने आपको रास्ते में बताया था, पहाड़ियों पे ये स्टे था। तो ऐसे नीचे जाके और यहाँ पे रूम्स बने हुए थे। तो हमारा रूम था बेसिकली ये, यहाँ से जाके ये यहाँ पे 2 रूम थे, तो हमारा ये वाला रूम था, ये जो लॉक लगा हुआ है। फिर हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे रुक के फिर हम रात को निकल गए जो मॉल रोड होता है वहाँ पे घूमने के लिए। तो मॉल रोड देखो आप गाइस, मेनली ये किस लिए फेमस है कि यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो आप, ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह करवाने के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फूड आइटम्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप हिमाचली फूड के शौकीन हैं या आपको फ़ास्ट फूड अच्छा लगता है, जो भी जिस तरीके का, अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी बहुत थे। तो यहाँ पे फिर हमने काफ़ी टाइम तक अपनी वाइब इंजॉय की। अब देखना है, बाज़ार में जाने के बाद में लोग अलग अलग अपनी अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हमने जाते ही दोस्तों एक एक शॉल खरीदा, क्योंकि हमें ज़िंदा निकलना था यहाँ से। इतनी ठंड लग गई थी हमें उस टाइम पे बारिश की वजह से, क्योंकि रेन कोट और कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो फिर हमने एक एक शॉल लिया यहाँ से और देख सकते हो आप वीडियो में, जैसे ये देखो, ये फिर यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं मम्मी, क्योंकि बाकी सारी जो भी चीज़ें थी ना यहाँ पे अगर आप लेना चाहो तो काफ़ी कॉस्टली होती है, आपको पता है पहाड़ों में जो भी हम कोई ख़रीदारी करते हैं। तो बेसिकली हमने कुछ फूड आइटम्स ट्राई किया और जो नेसेसरी थी वही चीज़ें खरीदी। अब देखो आप, ये वीडियो बना रही हूँ मैं यहाँ पे बाज़ार में। हमसे ज़्यादा ठंड मुझे लगता नहीं है किसी और को लग रही होगी। ये एक लड़कियों का आधा संघर्ष तो बाल ठीक करने में ही निकल जाता है। इसके बाद अगले दिन दोस्तों हमने 1-2 जगह और विज़िट करी और फिर लगभग 12 बजे के आसपास हमने देहरादून के लिए अपना टेक ऑफ लिया। मतलब मसूरी से देहरादून के लिए हम चल पड़े। तो यहाँ पे बारिश जो है रुक ही नहीं रही थी, ऑलमोस्ट हल्की हल्की बारिश चल ही रही थी उस टाइम पे, कभी थोड़ी रुक जाती फिर चलने लग जाती। तो फिर हमने आखिरकार हमारा रेन कोट लिया, क्योंकि वही बात है, छाते से तो काम नहीं चल रहा था। तो अभी आप देखना, मतलब मैंने रेन कोट लिया, पता नहीं मैंने उसको कैसे पहना, भगवान जाने वो कैसे उसमें बैग में अटका, मेरा तो एक तरीके से फट ही गया। मेरी मम्मी ने उसको सही तरीके से पहना था। तो आते टाइम जो है हमने बस में आए थे हम, क्योंकि जो बस की लाइन थी वो काफ़ी कम थी, मेरे आगे 5-6 औरतें खड़ी थी। तो हमने फिर मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि जाते टाइम तो हमने टैक्सी में इतने पैसे दिए थे, तो भाई हाँ, आते टाइम तो कम से कम हम बच रहे हैं। तो उस टाइम भीड़ काफ़ी कम थी दोस्तों, तो मतलब हम फिर बस से आ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप देहरादून से मसूरी जाओ तो अकॉर्डिंग सिचुएशन देख के ही आप ट्रैवल करो। बस से है तो बस से, अदरवाइज़ टैक्सी ले लो। तो ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ अभी, ये है देहरादून का पलटन बाज़ार। यहाँ पे फिर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदी। ये कॉस्टली नहीं था इतना, यहाँ पे चीज़ें अच्छी थी। ये मैं आपको एक जूस सेंटर बता रही हूँ, ये था आहूजा जूस सेंटर, पलटन बाज़ार से निकलते वक्त नियर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा था वो एक पर्सन 4-4 चीज़ों का जूस बना के दे रहा था, और उस पर्सन को देख के मुझे लगा हाँ
ऐसा काम करना है अमीर होने के लिए। मतलब अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना तो आपको इस तरीके की मेहनत करने की आवश्यकता है। ये फिर हम वापस पहुंच गए हमारे देहरादून की रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से फिर हम वापस डायरेक्ट हमारी ट्रेन थी दिल्ली के लिए, और दिल्ली से फिर हम वापस अपने जो हम जहाँ रहते हैं हिसार एरिया में वहाँ पे हम आ गए। तो ये शाम की वाइब थी यहाँ पे रेलवे स्टेशन की भी। मतलब काफ़ी, अगर जो आप यहाँ से जाते हो ना हरियाणा वाले इलाके से जो यहाँ जाएंगे उनको तो काफ़ी ऐसा लगेगा, वेदर काफ़ी चेंज होता है, टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो आइएगा कभी। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।